गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 2, जिसका टाइटल है व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक द अर्थ माइटीएस्ट सुपर हीरोज। तो कभी आपने सोचा है कि क्या होता अगर जब रेवेजर्स आते हैं ना पीटर क्विल को उठाने के लिए, तो अगर योंडू का मन बदलता ही नहीं और वो उसको नील के हिसाब से उसके पापा को वापस दे देता है, यानी कि ईगो को, तो क्या होता। तो बेसिकली एपिसोड 2 की स्टोरी जो है वो इसी क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करती है। हम लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं एक स्पेसक्राफ्ट आ रहा है, अर्थ में तेज़ी से हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो एयरफोर्स जो है उसको रोकने के लिए मिसाइल से उस पर अटैक करती है ताकि वो हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाए, अर्थ पे किसी तरह का कोलेटरल डैमेज ना हो। तो शीन शिफ्ट होके हम लोग देखते हैं ये जो टाइम है 1988 का न्यूयॉर्क में। इस टाइम पे जो ओजी एवेंजर्स हैं, आयरन मैन हुआ, कैप्टन अमेरिका हुआ, वो इस टाइम पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते एक तरह से। कैप्टन अमेरिका तो अभी बर्फ में दबा हुआ है। फिर पीटर क्विल को बाहर आते हुए देखते हैं पुलिस वाले और कहते हैं ये तो एक बच्चा है। फिर वॉचर बोलता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये सेलेस्टियल और ह्यूमन बीइंग का एक बच्चा है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सीन आता है जो हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। यहाँ पे योंडू रेवेजर्स के साथ पीटर को उठाने आता है और वो उसको डील के हिसाब से उसके डैड को वापस दे देता है, ईगो को, और ईगो यहाँ पे उसको उसकी पावर के बारे में सिखाता है। जबकि अगर हम अपने मेन यूनिवर्स एमसीयू की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पीटर क्विल जब बड़ा हो जाता है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में अपने डैड से मिलता है। बाद हम लोग देखते हैं पैगी कार्टर को और हॉवर्ड स्टार्क को, जो कि ये पीटर को स्पेसक्राफ्ट से आते हुए एक स्क्रीन पे देख रहे हो शील्ड ऑफिस में। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं होप और हैंक जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और हैंक को एक कॉल आता है हॉवर्ड स्टार्क का और वो उसे टीवी ऑन करने के लिए कहता है। न्यूज़ देखने के बाद हैंक बोलता है मुझे जल्द से जल्द प्लेन भेजो लेने के लिए। तो हॉवर्ड स्टार्क कहता है मैंने पहले से ही प्लेन भेज दिया है। और फिर हैंक अपनी बेटी होप से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ छुट्टी मनानी है, तो चलो। फिर हम लोग देखते हैं हैंक और होप शील्ड हेडक्वार्टर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पे मिलते हैं उन लोगों को फॉस्टर, जिनको हम लोगों ने एंटमैन 2 में देख लिया है। उसके साथ ही तचाला के पापा वकांडा के राजा थे, जो कि हॉवर्ड स्टार्क को बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने उन्हें थोड़ा सा वाइब्रेनियम दिया था जिसकी उन्होंने कैप्टन अमेरिका की शील्ड बना ली थी, जो कि अभी बर्फ में कहीं आर्टिक में दबी हुई है, जिसका अभी कोई अता पता नहीं है। एक प्लेन से विंटर सोल्जर बाहर आते हैं और पैगी कार्टर को थोड़ा सा शक होता है कहीं ये बकी तो नहीं। में देखने को मिलती हैं वेंडी लसन, यानी कि कैप्टन मार्वल की माँ, एक प्लेन से आती हैं। सारे लोग पीटर क्विल की डिस्ट्रक्शन के बारे में बातें करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि पीटर क्विल अभी कॉनी आइलैंड पे है। तो सब लोग वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। कॉनी आइलैंड पे हम लोग देखते हैं कि पीटर क्विल टेडी वाला गेम खेल रहा है, जहाँ पे वो अपने मनपसंद टेडी को अपने साथ ले लेता है और बाकी के जितने भी टेडी है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सारे हीरोज उसको पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फॉस्टर बड़ा बन जाता है, छोटा बन के मॉस्किटो की आर्मी लेके उसको एक जगह पे जाके कैद कर देता है जहाँ पे काफ़ी सारे मिरर थे। फिर टचाका वहाँ पे लेज़र की मदद से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर क्विल सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉस्टर उसको टैंक में बंद करने की कोशिश करता है, बक्की उस पर मिसाइल लॉन्च करने वाला था लेकिन वेंडी उसको मना कर देती है। फिर डी पे अटैक करता है, फॉस्टर उसको बचाता है जैसे तैसे, और हैंक भागने को कहता है कि यहाँ से निकलो, यही एक प्लान है। बक्की अभी भी नहीं मानता है लेकिन फिर उसको मानना पड़ता है। बाद में हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से पीटर पूरे प्लेन को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन इतने में होती है हमारे प्यारे थॉर की एंट्री। अपने बिजली के झटके की मदद से पीटर को बेहोश कर देता है। फिर शीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं पीटर क्विल उसी केज में बंद है जिसमें थॉर 1 में थॉर था और द एवेंजर्स में अपना प्यारा लोकी। है कि किस तरह इसने 9 रेल्म में से 8 रेल्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये आखिरी बचा है, यानी कि अर्थ, और वो उसको बचाने के लिए आया है। पैगी कार्टर कहती है अगर तुम यहाँ पे आए हो तो कोई प्लान के साथ आए होगे। तो थॉर बोलता है कि जो ईगो है वो सीडलिंग को इम्प्लांट करके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सीडलिंग ही ईगो की पावर का एक फ्यूज है और उसको बंद करना ज़रूरी है। तो हॉवर्ड स्टार्क कहता है क्यों ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें। थॉर बताता है ये एक कॉस्मिक शील्ड से कवर्ड है, इसको कोई सेलेस्टियल ही पेनिट्रेट कर सकता है, यानी कि या तो ईगो या फिर पीटर क्विल। तो देखते हैं कि वो वॉकमैन पे गाना सुनते सुनते पीटर के पास आ जाती है और पीटर
अपने वॉकमैन के बारे में उसे बताने लगता है। फिर होप उससे थोड़ी देर बातें करने के बाद उसकी मदद करने के लिए पेप पार्टिकल की मदद से उसकी केज को छोटा करके और उसे बाहर निकाल देती है और उसे अपना वॉकमैन दे देती है। सही सिक्योरिटी अलार्म बजते हैं, सब लोग देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, और फिर वो लोग देखते हैं होप केज के बाहर खड़ी हुई है और सब लोग उससे पूछते हैं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। वो बोलती है पीटर मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, जो विलन है वो असली उसके डैड है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो ईगो है वो अपने बेटे पीटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो शिप से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो उसको जब पता चलता है कि शिप उसकी डिस्ट्रॉय हो गई है, फिर ईगो अर्थ पे आने की प्लान बनाता है। थिंक शील्डिंग ग्लो करने लगती है और वो लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि कोई एक और स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे अर्थ की ओर आ रहा है। अब वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि उन्हें पता चलता है ये ईगो है। तो अब यहाँ पे दो टीम बन जाती हैं। थॉर कहता है कि हमें पीटर क्विल को मारना ही होगा, यही एक रास्ता है। बकी भी यही कहता है, लेकिन बाद में थॉर बाकी हीरोज़ की तरफ हो जाता है। टीम ए में रहते हैं फॉस्टर, पैगी और तचाका, थॉर, और वो ईगो को रोकने के लिए जाते हैं। टीम बी में हैंक और वेंडी रहती हैं, वो पीटर को रोकने के लिए जाती हैं। वहीं पे बकी अलग हट के जाता है पीटर को मारने के लिए। टीम ए वाले जितने भी हीरोज़ हैं उन सबसे कहता है कि भाई मुझे मेरी शील्डिंग वापस कर दो, मैं तुम सबको जाने दूंगा। लेकिन यहाँ पे होती है फाइट। ईगोस अर्थ की सॉइल की मदद से अपनी एक आर्मी बनाता है और सारे हीरोज़ के ऊपर छोड़ देता है, और यहाँ पे उसकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती है। तो यहाँ पे हैंक पीटर से कुछ बातें करके उसको बताता है कि वह एक ह्यूमन बीइंग भी है और उसे अपने हेल्थ को बचाने की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं कि हैंक पीटर को मनाने में सक्सेसफुल हो जाता है और वो तुरंत ही पीटर को अपने साथ ले के जाता है। और यहाँ पे पीटर सीडलिंग लेकर ईगो के पास आता है और ईगो उससे कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते। पीटर क्विल बोलता है हाँ मैं नहीं मार सकता, लेकिन ये ज़रूर। पीटर क्विल उस कॉस्मिक रेस का यूज़ करके सीडलिंग की मदद से उसके डैड पे हमला करता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी आर्मी और पीटर, और वो अपने अर्थ को बचा लेता है। अब हम लोग देखते हैं सभी हीरोज़ को एक ही फ्रेम में और देखते हैं कि जो बक्की का है उसका मन चेंज हो गया है और अब शायद वो हॉवर्ड स्टार्क और उसकी पत्नी को नहीं मारेगा। मतलब कि शायद टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बने ही ना। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को एंड। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग डिस्कस करेंगे एपिसोड 3 को भी।